इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का पावर इवन नंबर रहे या ओड नंबर रहे तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री एक इक्वेशन के रूप में रहेगा तो उस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जैसे इस रूप में ये जितना भी आप देख रहे हो इक्वेशन जो ट्रिगोनोमेट्री का है, इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन का आज हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे। खास करके जो स्टूडेंट टीचर का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही रहता है, 100% रहता है। समझे? क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम लोग कुछ बात को पहले समझते हैं, एक इक्वेशन को लेकर के समझते हैं कि अगर उस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो किस किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन बात पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और वो इक्वेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वो सारा चीज़ हम लोग अभी समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है 10 प्लस एक्स, एक इक्वेशन है 10 प्लस एक्स जिसमें 10 क्या है, फिक्स है, फिक्स नंबर है, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस इक्वेशन में x जो है सो वेरिएबल का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है? वेरिएबल का। अब आपसे पूछ रहा है कि 10 प्लस एक्स का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालने के लिए पूरा तरह से क्वेश्चन एक्स वेरिएबल पर डिपेंड कर गया है, क्योंकि 10 तो यहाँ कांस्टेंट है। पूरा तरह से क्वेश्चन एक्स वेरिएबल के मान पर डिपेंड कर गया है। अगर हम इस वेरिएबल का सबसे बड़ा मान बैठा दें या अगर हमको पता चल जाए कि इस x का सबसे बड़ा मान इतना है और अगर हम वो इसके जगह पर बैठा देते हैं तब पूरे इक्वेशन का बड़ा मान निकल जाएगा। और अगर हम x के जगह पर उसका छोटा मान बैठा दें तो पूरे इक्वेशन का कैसा मान निकल जाएगा? मिनिमम मान निकल जाएगा। मतलब अगर कोई इक्वेशन में वेरिएबल रहता है तो उस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उस वेरिएबल पर डिपेंड कर जाता है। और अगर वह वेरिएबल जोड़ में रहेगा, मतलब उस वेरिएबल के सामने प्लस चिन्ह रहेगा, तो अगर उस वेरिएबल का मान सबसे बड़का बैठा दोगे तो पूरा जोड़कर जो भी मान आएगा पूरा क्वेश्चन का मैक्सिमम मान आ जाएगा। और अगर उस वेरिएबल का छोटा मान बैठा दोगे तो जो भी मान जोड़कर आएगा वो पूरे इक्वेशन का, पूरे क्वेश्चन का मिनिमम मान आ जाएगा। अब मान के चलो इस x का वैल्यू दे रखा है आपको, कहता है कि x का वैल्यू 1 से 10 तक आपको लेना है। मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 1 से लेकर के 10 तक। कि अगर इस 10 प्लस x में x की जगह पर अगर हम x का सबसे बड़का मान बैठा दें तो जो 20 आएगा ये पूरे इक्वेशन या क्वेश्चन का कैसा वैल्यू आ जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम इस x के जगह पर x का छोटा मान बैठा दें तो जो आपका आएगा ये पूरे इक्वेशन या क्वेश्चन का कैसा वैल्यू आ जाएगा?
मिनिमम वैल्यू। मतलब बाबू हम लोग इस क्वेश्चन से ये समझें कि अगर कोई इक्वेशन में वेरिएबल रहेगा और उस पूरे इक्वेशन का बड़ा या छोटा मान निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि वो वेरिएबल कौन सा साइन में है, आगे उसका कौन सा साइन है, प्लस की माइनस। एक बात। दूसरा बात, उस वेरिएबल का सबसे छोटा मान क्या होता है और सबसे बड़ा मान क्या होता है, ये दो चीज देखना पड़ता है। गौर से सुनो, ये दो चीज देखना पड़ता है, ठीक। अब अगर वो वेरिएबल के सामने प्लस चिन्ह है और अगर उस वेरिएबल का बड़ा और छोटा मान पता है, तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उस वेरिएबल का सबसे बड़ा मान बैठाइएगा, पूरा इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और अगर उस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो उस वेरिएबल का छोटा मान बैठाइएगा, तो जो मान आएगा वो पूरा इक्वेशन या क्वेश्चन का कैसा मान आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, आए समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। अब इस वेरिएबल के जगह पर, इस x के जगह पर कोई भी ट्रिगोनोमेट्री हो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री हो बाबू, है ना। अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और वह ट्रिगोनोमेट्री प्लस में रहेगा, तो उसका बड़का वैल्यू बैठाएंगे, तब पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और अगर वह ट्रिगोनोमेट्री प्लस में रहेगा और हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो उस ट्रिगोनोमेट्री का छोटा वैल्यू बैठा देंगे, तो पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। एक कंडीशन हम लोग कब लगाएंगे, जब वह वेरिएबल यानी जब वह ट्रिगोनोमेट्री प्लस में रहेगा तब। अब हम लोग समझेंगे कि अगर वेरिएबल या ट्रिगोनोमेट्री माइनस में रहता है, तब हम लोग पूरे इक्वेशन का बड़ा और छोटा मान कैसे निकालते हैं। मान के चलो यही इक्वेशन में x अगर माइनस में, तब इस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सेम उसी तरह x का वैल्यू दे रखा है 1 से 10 तक, मतलब x का छोटा वैल्यू 1 है और बड़ा वैल्यू कितना है, 10 है। बाबू दो चीज पता होना चाहिए कि वो वेरिएबल के सामने प्लस चिन्ह है कि माइनस चिन्ह, और दूसरा बात उस वेरिएबल का छोटा और बड़ा मान क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तभी आप उस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ना है, और ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप हर स्थिति में जानते हो। अगर पावर इवन और ओड रहेगा तो भी जानते हो। इसके पहले वाला वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीका से पढ़े हो। आए समझ में? तो अब सोचो कि 10 - x है। अब इस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इस पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग? देखो जी, यहाँ वेरिएबल माइनस में है और हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। अगर वेरिएबल माइनस में रहेगा और पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम मान निकालना है, तो आप चाहोगे कि उस वेरिएबल का कम से कम मान बैठावें, सबसे छोटा मान बैठावें, और सबसे छोटा मान बैठाएंगे तो सबसे कम घटेगा, सबसे छोटा घटेगा, और सबसे कम और छोटा घटेगा तो जो मान आएगा वो पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम मान आ जाएगा।
और अगर इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आप चाहोगे कि उस वेरिएबल के जगह पर उसका सबसे बड़ा मान बैठा दें, क्योंकि जितना बड़ा मान बैठाओगे उतना ज़्यादा घटेगा, और जितना ज़्यादा घटेगा पूरे इक्वेशन का उतना कम या छोटा मान आएगा, जो कि उस पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू को बताएगा। तो अगर वेरिएबल माइनस में रहेगा और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल का आपको छोटा मान बैठाना होगा, और वेरिएबल का छोटा और बड़ा मान पता होना चाहिए। समझे? जैसे इस वेरिएबल का छोटा और बड़ा मान पता है और ये है माइनस में। इस पूरे इक्वेशन का निकालना है हमको बड़ा मान, तो हम इसके जगह पर छोटा मान बैठाएंगे, और इसका छोटा मान है 1। छोटा मान बैठाने से होगा क्या कि बहुत कम घटेगा, और बहुत कम घटेगा तो जो मान आएगा वो पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम मान आ जाएगा। तो इसका मतलब 10 में से 1 गया 9, और ये 9 इस क्वेश्चन या इक्वेशन का कौन सा वैल्यू को बताएगा? मैक्सिमम वैल्यू को। आए समझ में? अरे हाँ या ना बोलो। अब अगर आपको मिनिमम मान निकालना है तो आप इस वेरिएबल का सबसे बड़ा मान बैठा दोगे, क्योंकि जब सबसे बड़ा मान बैठाओगे तो सबसे ज्यादा घटेगा, और सबसे ज्यादा जब घट जाएगा तो जो मान आएगा वो पूरा क्वेश्चन या इक्वेशन का सबसे छोटा मान आ जाएगा, जो कि पूरे क्वेश्चन या इक्वेशन का वो कौन सा वैल्यू को बताएगा? मिनिमम वैल्यू को। इसका मतलब x का बड़ा मान कितना है? 10। तो 10 में से 10 जाएगा कितना? 0। ये पूरे इक्वेशन का कौन सा मान को बताएगा? मिनिमम वैल्यू को बताएगा बाबू। तो हम लोग इस इक्वेशन से या ये उदाहरण से हम लोग ये समझें कि अगर कोई क्वेश्चन में या कोई इक्वेशन में अगर वेरिएबल माइनस में रहेगा और अगर आपको उस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उस वेरिएबल का छोटा मान बैठाइएगा, तब पूरे क्वेश्चन इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और अगर वो वेरिएबल माइनस में रहेगा और उसका बड़ा मान बैठा दीजिएगा तो जो मान आएगा वो पूरा क्वेश्चन या इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू को बताएगा। आया समझ में? गौर से देखना वीडियो और सुनने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर कंपटीशन में पूछता है, समझे? खास करके टीचर वाला एग्जाम में जरूर पूछता है। अब इसी रूल पर, इसी कॉन्सेप्ट पर सारा ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? गौर से पहले इस बात को समझ लेना। एकदम बार बार वीडियो को रोक करके 10 बार में नहीं समझ में आवे तो 20 बार देखना, पक्का समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक? तो फाइनली हम लोग को क्या समझ में आया कि अगर वेरिएबल प्लस में रहेगा और पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उस वेरिएबल का अगर आप बड़का वैल्यू बैठा दोगे तो जो आएगा वो पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और अगर उस वेरिएबल का छोटा वैल्यू बैठाओगे तो जो आएगा वो पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू को बताएगा। ये काम कब करोगे? जब वेरिएबल प्लस में रहेगा तब। और अगर वही वेरिएबल माइनस में रहे और अगर आपको इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो माइनस के केस में वेरिएबल का छोटा मान बैठाइएगा
तब जो आएगा वैल्यू वो क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और अगर वेरिएबल का बड़का मान बैठाइएगा तब जो मान आएगा वो क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अरे आया समझ में कि नहीं? हाँ या ना बोलो बाबू। मतलब प्लस में वेरिएबल रहेगा तो सीधे सीधे बैठा देना है। मैक्सिमम निकालने के लिए वेरिएबल का मैक्सिमम मान बैठाइए, मिनिमम निकालने के लिए वेरिएबल का मिनिमम मान बैठाइए। और अगर वेरिएबल माइनस में रहेगा तो उल्टा बैठाना है। मैक्सिमम निकालने के लिए वेरिएबल का मिनिमम मान बैठाइए, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तब वेरिएबल का मैक्सिमम मान बैठाइए। आ गया समझ में? अब उस x के जगह पर अगर साइन थीटा कोस थीटा रहेगा तो कैसे बनाएंगे? अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। अगर मान लो 10 प्लस साइन थीटा रहेगा तब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो प्लस में है, साइन थीटा वेरिएबल का काम कर रहा है, 10 तो फिक्स है, तो अगर हम साइन थीटा का बड़ा वैल्यू बैठा देंगे तो क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। आप इसके पहले वाला वीडियो में पढ़े हैं कि साइन थीटा का बड़ा छोटा वैल्यू, साइन थीटा का पावर अगर इवन रहेगा तब बड़ा छोटा वैल्यू, साइन थीटा का पावर अगर ओड रहेगा तब उसका बड़ा छोटा वैल्यू क्या होता है ना? तो अगर हम साइन थीटा का बड़ा मान बैठा देंगे तो ये पूरा इक्वेशन का बड़ा मान आ जाएगा 11। अगर हम साइन थीटा के जगह पर उसका छोटा मान बैठा देंगे तो ये पूरा इक्वेशन का आ जाएगा छोटा मान। अरे आया समझ में? हाँ या ना बोलो। अगर 10 माइनस 5 साइन थीटा रहेगा तब इसका बड़ा छोटा मान क्या होगा? तो माइनस के केस में अगर आप वेरिएबल का छोटा मान बैठाओगे तब पूरा क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। पूरा क्वेश्चन का कैसा वैल्यू आएगा? मैक्सिमम वैल्यू। और अगर उस ट्रिग्नोमेट्री के जगह पर आप बड़ा मान बैठा दोगे तो जो मान आएगा वो पूरा क्वेश्चन का कैसा मान आएगा? मिनिमम वैल्यू। तो बोलिए, अगर 10 माइनस 5 साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो माइनस के केस में ट्रिग्नोमेट्री का यानी वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू बैठाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और अगर उस ट्रिग्नोमेट्री का यानी वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू बैठाओगे तो पूरा क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू आएगा। अरे आया समझ में? हाँ या ना बोलो बाबू। मान लो 15 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है? वेरिएबल का काम कौन कर रहा है? कोस स्क्वायर थीटा। सामने कौन सा साइन है? प्लस। तो अगर प्लस है तो इस वेरिएबल का अगर तुम सबसे बड़ा मान बैठा दोगे तब पूरा क्वेश्चन का मैक्सिमम मान आ जाएगा। और अगर उस वेरिएबल का तुम छोटा मान बैठाओगे तब पूरा क्वेश्चन का जो मान आएगा वो छोटा मान आ जाएगा, मतलब मिनिमम मान आ जाएगा। आए समझ में? और कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0। इसके पहले वाला वीडियो में पढ़े हो कि साइन थीटा कोस थीटा का पावर अगर इवन तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। और अगर साइन और कोस थीटा का पावर ओड तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। इसी तरह और क्वेश्चन देखो, 15 माइनस 7 कोस के पावर 5 थीटा रहेगा तब बड़ा और छोटा वैल्यू क्या होगा? तो माइनस है बाबू, माइनस है। अगर इस ट्रिग्नोमेट्री का हम छोटा वैल्यू बैठा देंगे
तो पूरा क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और अगर इस ट्रिगोनोमेट्री का हम बड़ा वैल्यू बैठा दें तो ये पूरा इक्वेशन यानी क्वेश्चन का छोटा वैल्यू आ जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। माइनस के केस में छोटा वैल्यू बैठाने से पूरे क्वेश्चन का बड़ा वैल्यू आता है, माइनस के केस में बड़ा वैल्यू बैठाने से पूरे क्वेश्चन का छोटा मान आता है, क्योंकि बड़ा वैल्यू बैठाओगे तो घट करके सबसे छोटा मान दे देगा, और अगर छोटा वैल्यू बैठाओगे तो घट करके बड़ा मान दे देगा। अरे आया समझ में कि नहीं? हाँ या ना बोलो बाबू। अब आप लोग बताओ कि अगर 15 प्लस 10 साइन का पावर 6 रहेगा, 7/2 5/2 साइन का पावर 4 रहेगा, 5/3 -1/2 कोस का पावर 3 रहेगा, 7 प्लस 11 साइन का पावर 7 रहेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? थोड़ा फटाफट बताओ। देखिए प्लस में है तो इसका बड़ा वैल्यू बैठाएंगे, तो साइन का पावर 6 का बड़ा वैल्यू क्या होता है? 1। पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 25। अगर हम इसका छोटा वैल्यू बैठाएंगे, छोटा वैल्यू साइन का पावर 6 का छोटा वैल्यू 0, तो पूरे क्वेश्चन का ये आपका कैसा माना जाएगा? मिनिमम माना जाएगा। इसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि अगर साइन और कोस थीटा दोनों मिला करके पावर में दिया रहेगा तब उस टाइप का इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लो 10 साइन स्क्वायर थीटा 15 कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले इसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से समझेंगे, उसके बाद इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे कि ये ट्रिक से 1 सेकेंड में कैसे बनेगा, क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आप क्या करो, कोई एक ट्रिगोनोमेट्री को आप बदल दो दूसरे ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे कोस स्क्वायर को बदल दो साइन स्क्वायर में, या साइन स्क्वायर को बदल दो कोस स्क्वायर में। कैसे बदलेंगे? कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये इक्वेशन आपका हो गया 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपका हो गया 15 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा यानी -5 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो क्वेश्चन आ गया अंतिम में, देखिए तो आप अभी इसको तुरंत पढ़े हो, बीच में है माइनस। अगर आप इसका छोटा मान बैठाओगे तो क्वेश्चन का कैसा वैल्यू आएगा? मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आप इसका बड़ा मान बैठाओगे तो क्वेश्चन का कैसा वैल्यू आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू। अरे आया समझ में कि नहीं? हाँ या ना बोलो बाबू। तो इस पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 15 होगा और मिनिमम वैल्यू 10 होगा। अच्छा, यहाँ एक गौर से देखने वाली बात है कि जो क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 15 आया, वो 15 देखिए क्वेश्चन में भी है 15। जो पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू 10 आया, ये 10 देखिए क्वेश्चन में भी है 10। इसका मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो ट्रिक आने वाला है। एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद फटाक से हम लोग ट्रिक समझ जाएंगे। ठीक है, मान लो 13 कोस स्क्वायर थीटा
प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसको देखते हैं हल करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आता है। तो किसी एक को बदल दीजिए दूसरे ट्रिगोनोमेट्री में। कोई बंदा सोच रहा है कि सर अब कोस स्क्वायर को बदलिए, चलो कोस स्क्वायर को ही बदलते हैं। कोस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर। अरे किन्हीं को दिक्कत, अब इसको हल करो। 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा, आपका आ गया बाबू 13 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा। अरे किन्हीं को दिक्कत, हाँ या ना बोलो। अब अगर इस साइन स्क्वायर थीटा का हम, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा का अगर छोटा मान बैठाएंगे तब पूरा इक्वेशन का बड़ा मान आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में। और अगर हम इसका बड़ा मान बैठाएंगे तब पूरा क्वेश्चन का छोटा मान आएगा। तो अगर हम साइन स्क्वायर का छोटा मान बैठाएं तो पूरा क्वेश्चन का बड़ा मान आएगा, और अगर हम साइन स्क्वायर का बड़ा मान बैठाएंगे तब पूरा क्वेश्चन का मिनिमम मान आएगा। तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 13, जो कि 13 है क्वेश्चन में भी। पूरे इक्वेशन पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू 7, जो कि क्वेश्चन में भी 7 प्रेजेंट है। इसका मतलब कुछ तो ट्रिक है। एक एग्जाम्पल और, थोड़ा सा हिम्मत रखो बाबू, एक एग्जाम्पल और समझते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक पर आ जाएंगे। चलिए, अगर मान लो -10 साइन स्क्वायर थीटा और -6 कोस स्क्वायर थीटा अगर रहता है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। सेम किसी एक ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे में बदल दो, इसको बदल दिए। चलिए, -10 साइन स्क्वायर थीटा -6 माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आपका आ गया बाबू -10 साइन स्क्वायर में 6 चल जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अरे किन्हीं को दिक्कत, हाँ या ना बोलो बाबू। अब देखो, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर इसका छोटा मान बैठाते हैं तो पूरे क्वेश्चन का बड़ा मान आ जाएगा, और अगर इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम बड़ा मान बैठाते हैं तो ये क्वेश्चन का कैसा आ जाएगा, छोटा मान आ जाएगा। अरे आया समझ में कि नहीं। तो देखो, ये -6 क्वेश्चन में भी प्रेजेंट है और -10 भी क्वेश्चन में प्रेजेंट है। इसका मतलब कुछ तो ट्रिक आया। क्या ट्रिक आया से देखो, क्वेश्चन में जो वैल्यू बड़ा रहता है पूरे इक्वेशन का बड़ा वैल्यू वही हो जाता है, और क्वेश्चन में जो वैल्यू छोटा रहता है वो पूरे इक्वेशन का पूरे क्वेश्चन का छोटा वैल्यू हो जाता है। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह रहा एग्जाम में, 1 सेकेंड में आंसर मारिए। जो बड़ा कोफिशिएंट पूरे इक्वेशन का बड़ा वैल्यू, जो छोटा कोफिशिएंट पूरे इक्वेशन का छोटा वैल्यू। मतलब देखिए क्या हम लोग सीखें, हम लोग पास एक ट्रिक आ गया बाबू कि अगर मान लो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है और आपसे पूछ दिया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा बाबू, बी होगा। कब, जब ए का मान बी से बड़ा रहेगा तब। और अगर बी बड़ा रह गया ए से तो क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब डायरेक्ट ऑप्शन मारिए, जो कॉफिशिएंट बड़ा पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू वही कॉफिशिएंट होगा, और जो कॉफिशिएंट छोटा पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू वही कॉफिशिएंट होगा। देखिए उदाहरण, कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं। जैसे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 9। मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 7। मान लो -11 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 5। मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -11। मान लो -7/2 कोस स्क्वायर थीटा -5/2 साइन स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा? -5/2। मिनिमम वैल्यू कौन होगा? -7/2। मान लो 11/3 साइन स्क्वायर थीटा 15/2 कोस स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा? 15/2। मिनिमम वैल्यू कौन होगा? 11/3। अरे आया समझ में? हाँ या ना बोलो बाबू। अगर नहीं समझ में आया गौर से देखिए, पक्का समझ में आएगा। अब हम लोग कुछ नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मान लो ये साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा दे दिया जाए, अगर साइन और कोस बिना पावर में हो और दोनों के साथ कुछ कोएफिशिएंट हो और दोनों के बीच में अगर प्लस या माइनस हो, तब इस तरह का क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। तो इस टाइप का क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू बाबू रूट के अंदर में दोनों कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ करके निकालते हैं। मतलब रूट के अंदर में a का स्क्वायर, और अगर ये प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, और अगर माइनस है तो माइनस b का स्क्वायर। जो ये रूट का मान आएगा ये पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम माना जाएगा। और अगर आपको मिनिमम मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, यही काम करो, दोनों कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ दो और केवल बाहर कौन सा साइन लगा दो? माइनस साइन लगा दो। इसका मतलब अगर साइन और कोस इक्वेशन में रहेगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू दोनों का कोएफिशिएंट को रूट के अंदर में स्क्वायर करके जोड़ते हैं, और जो मान आएगा केवल उसके बाहर में माइनस साइन लगा दोगे तो वही मान उस पूरे क्वेश्चन का कैसा मान को बताएगा? मिनिमम वैल्यू को बताएगा। अब इस पर एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पर हम लोग एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करोगे बाबू? रूट के अंदर में 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना? 9। अरे 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना? 34। केवल आप माइनस लगा दो, केवल आप माइनस लगा दो, कैसा वैल्यू आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। दूसरा उदाहरण बाबू, -2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए रूट के अंदर में -2 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग कितना आ गया बाबू? 4 + 9 रूट 13 आ गया। ये रूट 13 मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा। बाहर में खाली माइनस साइन लगा दो, ये आपका कैसा वैल्यू को बताएगा? मिनिमम वैल्यू को बताएगा। और उदाहरण बाबू, 7 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? रूट के अंदर में 7 का वर्ग, 4 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, कितना आ गया? 65। ये रूट 65 जो है
सो मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा और केवल बाहर में माइनस लगा देंगे तो ये पूरा क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, -√65। तो अगर साइन थीटा और कोस थीटा बिना पावर में अगर इक्वेशन के रूप में रहेगा तो उस टाइप का क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए रूट के अंदर में दोनों का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू आता है। और उसी रूट के बाहर में अगर आप माइनस लगा दोगे तो जो आएगा माइनस में वो पूरा इक्वेशन यानी क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू को बताता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट 1 सेकेंड में बनाइए, तुरंत रूट के अंदर में दोनों का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू, बाहर केवल माइनस लगा दीजिए, मिनिमम वैल्यू। आया समझ में? अरे हाँ या ना बोलो, इतना आसान नहीं है, बार बार देखना होगा वीडियो को तब समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग नया कॉन्सेप्ट पर। अब देखो, अगर साइन थीटा और कोस थीटा गुना में रहेगा लेकिन ये दोनों का थीटा कुछ भी रहे लेकिन सेम रहना चाहिए, कुछ भी रहे लेकिन क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तब इस टाइप का क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्रिक जानेंगे, फिर तुरंत 1 सेकेंड में बना देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे बाबू, अगर साइन थीटा और कोस थीटा गुना में रहेगा और दोनों का एंगल सेम रहेगा तो क्या करना, 2 से गुना कर देना और उसके बदले आप 2 से क्या करोगे, भागा दोगे। बाबू जब आप 2 से गुना करोगे तो ये 2 साइन थीटा और कोस थीटा का फार्मूला में आ जाएगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब इस साइन 2 थीटा का अगर आप बड़ा वैल्यू बैठा दोगे तो पूरे क्वेश्चन का बड़ा मान आ जाएगा, और अगर इस साइन 2 थीटा का तुम छोटा वैल्यू बैठाओगे तो ये पूरे क्वेश्चन का कैसा मान आ जाएगा, छोटा मान आ जाएगा। अब बाबू साइन 2 थीटा का बड़ा मान क्या होता है, हम लोग साइन थीटा का जानते हैं ना, बड़ा वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बाबू, 1 होता है, जानते हैं कि नहीं। मिनिमम वैल्यू कितना होता है बाबू, -1 होता है, अरे जानते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलो। बाबू एक बात गौर से सुनिए, इस थीटा के जगह पर कुछ भी रहे बाबू, कुछ भी रहे, है ना, थीटा कुछ भी रहे, थीटा के जगह पर कुछ भी रहे यानी थीटा का मान कुछ भी रहे, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, थीटा जगह पर जो मन सो बैठा दो, जो मन सो बैठा दो। अगर साइन थीटा का चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में थीटा एंगल पर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है उसके बाद थीटा के जगह पर कुछ भी बैठाइए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आया समझ में? सुने क्या बोले से, फिर से सुनिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का थीटा पर जो मैक्सिमम मिनिमम मान होता है वो थीटा के जगह पर आप कुछ भी बैठा दो, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, 100 थीटा, 1000 थीटा, लाख थीटा, करोड़ थीटा, फिर भी उसका मैक्सिमम और मिनिमम मान वही रहेगा जो थीटा पर रहेगा। आगे समझ में? तो इसका मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, तो आप थीटा के जगह पर 2 थीटा रहे, चाहे 3 थीटा रहे, चाहे 4 थीटा, फिर भी मैक्सिमम मान
1 ही होगा, मिनिमम मान -1 हो गया। आ गया समझ में? तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 1/2। साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, तब पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? -1/2। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो बाबू साइन n थीटा रहता, n की जगह पर कुछ भी रहेगा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा, कुछ भी रहेगा, लेकिन ये सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कुछ भी रहे लेकिन सेम होना चाहिए। क्या करोगे बाबू? सेम नियम, 2 से गुना करेंगे हम लोग, 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे हम लोग, और 2 से हम लोग क्या करेंगे? भागा देंगे। देखिए फिर आपका अंदर में फॉर्मूला आ गया, 2 साइन n थीटा इंटू कोस n थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन 2 गुना n थीटा। अब बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तब पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 1/2। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? -1/2। कोई दिक्कत? देखिए आपको क्या समझ में आया, क्या हम लोग को ट्रिक मिला से देखिए, देखिए क्या ट्रिक मिला। देखिए हम लोग को क्या ट्रिक मिला। अगर बाबू साइन n थीटा हो, कोस n थीटा हो, दोनों का एंगल सेम हो, दोनों का एंगल सेम हो, तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा और पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू -1/2 होगा। चाहे थीटा के जगह पर अब कुछ भी रहे, पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 और पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू -1/2 होगा। अब आपसे पूछा जाए कोई एग्जाम में साइन 7 थीटा इंटू कोस 7 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1/2। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1/2। अगर आपसे पूछा जाए साइन 11 थीटा गुना कोस 11 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1/2। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1/2। अरे दोनों के एंगल के जगह पर कुछ भी बैठा दे, लेकिन दोनों के एंगल अगर सेम रहेगा तो पूरा क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 और पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू -1/2 होगा। आ गया समझ में? अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मान के चलो बाबू साइन थीटा और कोस थीटा पूरे का पावर 2 है, तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देखिए पहले समझेंगे इसको, फिर हम लोग डायरेक्ट ट्रिक जानेंगे, डायरेक्ट 1 सेकेंड में बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या करो बाबू, साइन थीटा कोस थीटा पावर 2 है, अंदर में 2 से गुना कर दो। ये 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब बाहर आपको 2 का पावर 2 से भागा देना होगा। तो क्या हो गया क्वेश्चन बाबू? अंदर फिर आपका आ गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा। अब देखो अगर हम साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर का बड़ा मान बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का ये बड़ा मान आ जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन का एक ऐसा मान आ जाएगा, बड़ा मान। अगर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर का अगर हम छोटा मान बैठा देंगे तब पूरे ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? छोटा मान आ जाएगा। अरे आया समझ में?
अरे आया समझ में कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अब हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा गुना कोस थीटा पूरे का पावर 3 यानी ओड नंबर रहेगा, तब उसका बड़ा और छोटा मान क्या होगा। लेकिन फिर वही बात, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। कुछ भी रहे एंगल, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 7 थीटा, लेकिन दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए। अब अगर पावर 3 हो चाहे ओड नंबर हो, तब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। देखिए, फिर उसी तरह हम लोग अंदर 2 से गुना कर देंगे, तो बाहर हमको कितना से भागा देना होगा? 2 के पावर 3 से। अब 2 के पावर 3 से भागा दे दिए, तो अंदर आपका फिर आ गया साइन 2 थीटा का होल पावर 3। अब अगर हम इसका बड़ा मान बैठा देंगे, तब पूरे क्वेश्चन का बड़ा मान आ गया, और अगर हम इसका छोटा मान बैठा देंगे, तब पूरे क्वेश्चन का छोटा मान आ जाएगा। हम लोग जानते हैं साइन थीटा का पावर अगर 3 या ओड नंबर रहे, बड़ा मान 1, छोटा मान -1। तो अगर साइन 2 थीटा का पावर 3 या ओड नंबर रहे, तो भी बड़ा मान 1 और छोटा मान क्या होगा? -1। हम लोग को एक ट्रिक मिली है बाबू, और वो क्या ट्रिक मिला से देखो। साइन n थीटा हो गुना कोस n थीटा हो, पूरे का पावर n हो, लेकिन ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बाबू। अब देखिए, अगर n आनी पावर, n मतलब पावर है ना, पावर अगर इवन नंबर रहेगा, तब पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर n के जगह पर क्या बैठाएंगे? जो पावर रहेगा 100। और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? 0। ये कब होगा? जब पावर यानी n का मान कैसा रहेगा? इवन नंबर रहेगा। अगर पावर ओड नंबर रहेगा बाबू, कैसा रहेगा? ओड नंबर, तब पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर n के जगह पर क्या बैठाएंगे? जो पावर रहेगा 100। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 1/2 का पावर n। देखिए हम लोग क्या सीखें, अगर साइन थीटा और कोस थीटा का होल पावर इवन नंबर रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर n होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। और अगर होल पावर ओड नंबर रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर n होगा और मिनिमम वैल्यू -1/2 का पावर n होगा। जहां n का मान क्या बैठाओगे? जो होल पावर रहेगा o, चाहे इवन हो चाहे ओड हो। आगे समझ में? अब इस पर क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर मारिए। मान लो बाबू, साइन थीटा गुना कोस थीटा का पावर 4 है। आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर 4, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। आए समझ में? दूसरा क्वेश्चन, साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा का पावर 7 है। आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर 7, मिनिमम वैल्यू -1/2 का पावर 7। कितना आसान हो गया। अगर साइन 5 थीटा गुना कोस 5 थीटा का पावर 10 है, आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का पावर 10, मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिला बाबू, तो आप 1 सेकंड में ऑप्शन मारोगे कि नहीं? आराम से देखो, समझने का कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू।
कोई ना कोई कंपटीशन में पूछेगा ही। वीडियो को आराम से देखिए, रोक करके देखिए, 10 बार 20 बार देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछिए, बिंदास पूछिए। चलिए कुछ नया टाइप का क्वेश्चन फिर देखते हैं। मान लो बाबू 27 का पावर साइन थीटा हो और 81 का पावर कोस थीटा हो, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए गौर से समझते हैं। देखो करते क्या है इस टाइप का क्वेश्चन को, जब भी दो संख्या का पावर साइन थीटा और कोस थीटा रहेगा तब हम लोग दोनों संख्या को एक सेम संख्या के पावर में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के वो क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए ये दोनों संख्या को हम लोग सेम संख्या के पावर में कन्वर्ट करते हैं। क्या 27 को बाबू 3 का पावर 3 लिख सकते हो? अरे हाँ या ना बोलो बाबू, लिख सकते हो कि नहीं? क्या 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हो? अरे हाँ या ना बोलो बाबू। ये आपका आ गया 3 साइन थीटा, ये आपका आ गया 3 का पावर 4 कोस थीटा। बाबू गुणा में पावर क्या होता है? जुटता है। गुणा में पावर क्या होता है बाबू? जुटता है। अब अगर हम इसका बड़ा मान बैठा देंगे तो पूरे क्वेश्चन का बड़ा मान आ जाएगा, और अगर हम इसका छोटा मान बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का छोटा मान आ जाएगा। अब बताओ इसका बड़ा मान क्या होगा? आप अभी तुरंत पढ़े हो कि अगर साइन और कोस बिना पावर में रहता है तब बड़ा मान कैसे निकालते हैं? दोनों का कोफिशिएंट को रूट के अंदर में स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, जो आता है वो बड़ा मान, और केवल माइनस लगा दोगे वो कैसा मान बताता है? छोटा मान। इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन का बड़ा मान आ गया 3 का पावर 5 और छोटा मान आ गया 3 का पावर -5। और कभी भी पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको 1 बटा करके लिख देंगे। तो 1/3 का पावर 5 पूरे क्वेश्चन का छोटा मान आ गया, और 3 का पावर 5 पूरे क्वेश्चन का बड़ा मान आ गया। आया समझ में? और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो 25 का पावर कोस थीटा हो और 125 का पावर साइन थीटा हो, तो आप ये दोनों संख्या को सेम नंबर के पावर में लाओगे। 25 को क्या लिखोगे? 5 का पावर 2, और 125 को क्या लिखोगे? 5 का पावर 3। आपका क्वेश्चन क्या हो गया बाबू? 5 का पावर 2 कोस थीटा, 5 का पावर 3 साइन थीटा। गुना में पावर क्या हो जाता है बाबू? जुट जाता है। अब इसका अगर हम बड़ा मान बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का बड़ा मान आ जाएगा, और अगर हम इसका छोटा मान बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का छोटा मान आ जाएगा। इसका बड़ा मान क्या होगा बाबू? रूट के अंदर में दोनों का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 13। और अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो ये कैसा मान आ गया? छोटा मान। तो 5 का पावर √13 पूरे क्वेश्चन का बड़ा मान हो जाएगा। 5 का पावर -√13 मतलब 1/5 का पावर √13, ये पूरे क्वेश्चन का कैसा मान हो जाएगा? छोटा मान हो जाएगा। आया समझ में? कैसे बनाते हैं सो गौर से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। एक उदाहरण और देखो बाबू, मान लो 8 का पावर साइन थीटा हो और 16 का पावर कोस थीटा हो, तब कैसे बनेगा? सेम चीज बाबू, दोनों को
सेम संख्या के पावर में लाइए। 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना बोलो। 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना बोलो। अब देखिए ये आ गया 2 का पावर 3 साइन थीटा और ये आ गया 2 का पावर 4 कोस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। गुना में पावर क्या होता है बाबू? जुटता है। अब इसका अगर हम बड़ा मान बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का बड़ा मान आ जाएगा, और अगर हम इसका छोटा मान बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का छोटा मान आ जाएगा। तो इसका बड़ा मान क्या होगा बाबू? रूट के अंदर में 3 और 4 का स्क्वायर, 9 4 16, 16 9 25 का 5, बड़ा मान होगा 5, छोटा मान कितना होगा? -5। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन का बड़ा मान हो जाएगा 2 का पावर 5, पूरे क्वेश्चन का छोटा मान हो जाएगा 2 का पावर -5, यानी 1/2 का पावर 5। आया समझ में? कोई दिक्कत? वीडियो को गौर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। जितना क्वेश्चन आप इस वीडियो में पढ़े हो ना, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है सभी कंपटीशन के लिए, साथ ही हाई स्कूल टीचर के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। इसलिए गौर से समझने का कोशिश करना। फिर भी जहां किन्हीं को कोई कंफ्यूजन रहे, बिंदास व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और अपना कंफ्यूजन को दूर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। अब साइन और कोस के जगह पर टेन और सेक, कोट और कोसेक को लेकर के हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। धन्यवाद।